जर्नी ऑफ लियोन स्कॉट कैनेडी इन रेसिडेंट इवल। तो लियोन कैनेडी का जन्म 1977 में हुआ था, जहां पर इसकी फैमिली क्राइम ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड थी एंड इसी चीज के चलते आगे जाके उसकी पूरी फैमिली टर्मिनेट हो जाती है। ऐसे में एक पुलिस ऑफिसर लियोन को रेस्क्यू करता है, जहां पर हमें इस ऑफिसर का नाम तो नहीं पता चलता, लेकिन इस ऑफिसर से लियोन इतना ज्यादा इंस्पायर्ड होता है कि वो भी डिसाइड करता है कि आगे जाके वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगा, जहां वो ऐसा करता भी है एंड 21 साल की उम्र में वो एकेडमी से ग्रेजुएट होता है, जहां पर 1998 में उसकी पोस्टिंग रैकून सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट में होती है। एंड रैकून सिटी जाने का जो चॉइस है उसने खुद लिया रहता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी स्किल की जरूरत रैकून सिटी में ज्यादा है, जहां पर लियोन कैनेडी अपने पहले ही दिन कई सारे ज़ॉम्बीज़ को एनकाउंटर करता है। एंड ऐसे में आगे जाके वो एडा वोंग नाम के कैरेक्टर से मिलता है, जो कि अपने आप को FBI एजेंट बताती है, जो कि वो रहती नहीं है। जहां पर आगे जाके लियोन जो है क्लेयर रेडफील्ड और एक छोटी बच्ची शेरी बर्किन से भी मिलता है, जहां पर उस जगह के क्रीचर्स का सामना करने के दौरान एक समय ऐसा आता है जहां पर एडा वोंग गुजर जाती है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि वो गुजर गई है। जिसके बाद लियोन, क्लेयर और शेरी जो है रैकून सिटी में सर्वाइव करते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं। एंड इसके बाद होता क्या है कि लियोन्स की एक्सपर्टीज को देखते हुए उसे DSO यानी कि डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेटिव्स में रिक्रूट कर लिया जाता है, जो कि एक एंटी बायोटेररिज्म एजेंसी है। एंड इस दौरान लियोन जो है कई सारे मिशन को अंजाम देता है, जहां पर 2002 में एक मिशन के दौरान लियोन जो है मेजर जैक क्राउजर से मिलता है, जहां पर दोनों साथ मिलके अम्ब्रेला के एक रिसर्चर्स को रोकते हैं एंड मिशन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हमें सीधे 2004 का इवेंट दिखाया जाता है, जहां पर प्रेसिडेंट की जो डॉटर रहती है एशे ग्राम्स, उसे एक सैटेनिक कल्ट लॉस इल्यूमिनाटोस जो है उसके लोग किडनैप कर लेते हैं। एंड ऐसे में लियोन को भेजा जाता है एशले को रेस्क्यू करने के लिए, जहां पर लियोन को आगे जाके उस कल्ट के बारे में पता चलता है, लास प्लेगास के पैरासाइट के बारे में पता चलता है, और पता चलता है जैक क्राउजर के बारे में, जो कि उसी कल्ट का हिस्सा था एंड इसी ने एशले को किडनैप किया था। इसके बाद लियोन को ये भी पता चलता है कि एडा वोंग भी जिंदा है, जो कि यहाँ पर लास प्लेगास के सैंपल को चुराने के लिए आई थी। जहां पर आगे जाके लियोन जो है वहां के क्रीचर से फाइट करता है, जैक क्राउजर से फाइट करता है एंड फाइट करता है वहां के लीडर ऑस्मंड सैडलर से। जिसके बाद लियोन जो है एशले को रेस्क्यू करता है एंड एडा वोंग जो है लास प्लेगास के सैंपल को चुराने में कामयाब होती है। यहाँ से अब हमें 2013 का इवेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर जो करंट प्रेसिडेंट है वो अनअलाइव हो जाते हैं एंड इसका पूरा इल्जाम लियोन और उसकी पार्टनर हेलेना के ऊपर लग जाता है। जहाँ पर ये सारी चीजें डेरेक सी साइमन ने किया रहता है, जो कि कहने के लिए तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, लेकिन एक्चुअल में वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। जहाँ पर रेसिडेंट इवल 6 के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इन शॉर्ट लियोन जो है डेरेक साइमन को रोकता है एंड उसे वो सारे एविडेंस भी मिल जाते हैं, जिससे ये चीज भी प्रूफ हो जाती है कि लियोन और हेलेना असल में इनोसेंट है। एंड इसके बाद फाइनली 2026 के इवेंट्स दिखाए जाते हैं, जहां पर लियोन अब DSO का टॉप एजेंट है, जहां पर वो एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। ऐसे में उसे विक्टर गिडियन और FBI एजेंट ग्रेस एस्क्रॉफ्ट के बारे में पता चलता है, जो कि इन सबसे कनेक्टेड है।